कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 12। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर इज। लेजर प्रिंटर का डिसएडवांटेज क्या है? तो लेजर प्रिंटर में एक ही डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, इट इज़ वेरी स्लो। कभी आपने लेजर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलते हुए देखा होगा, तो ऑलमोस्ट वो कुछ टाइम लेता है प्रिंट निकालने के लिए, और जिसका प्रोसेस स्लो होता है, पर इतना भी स्लो नहीं होता। बट जब बात आती है हज़ारों पेपर्स को प्रिंट करने की, उस टाइम पर ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही एक डिसएडवांटेज देखने को मिलता है लेजर प्रिंटर में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ मैग्नेटिक डिस्क। इसका जो सही आंसर है वो है बी, इट प्रोवाइड ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डेटा। जो मैग्नेटिक टैब है ये सिर्फ सिक्वेंसली डेटा को प्रोवाइड करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लाइन ट्रू इस बारे में नहीं है, तो इसका आंसर है बी। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टैब डेटा एंट्री सिस्टम इज। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर की टू टैब से क्या मतलब है, और इसके एडवांटेज को हमें समझना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाएंगे कि ए, बी, सी और डी इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो की टू टैब को समझने के लिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। डेटा एंट्री, डेटा एंट्री को एक कीबोर्ड की सहायता से दर्ज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि की टू टैब मतलब की प्रेस करना है डेटा की एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कीबोर्ड की, मतलब कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में किया जाता है, फीड किया जाता है। रिकॉर्डिंग, डेटा को सीधा प्रोसेस किए जाने की बजाय मैग्नेटिक टैप में रिकॉर्ड किया जाता है। स्टोरेज की बात करते हैं, मैग्नेटिक टैप को स्टोर किया जाता है और आवश्यकता होने पर कंप्यूटर के सिस्टम में लोड करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। अब हम इसके एडवांटेज की अगर बात करें, तो एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जिससे कि आपके जो डेटा है, डेटा में जैसे कि कुर्ती में कमी, मतलब आपकी मिस्टेक्स होने की आशंकाएं कम रहती हैं। डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग को अलग करके कुर्तियों की संभावना कम होती है, मतलब गलतियां जो होती हैं उनकी संभावना कम होती है और प्रोसेसिंग अधिक सटीक हो जाती है। इस प्रकार की टू टैब डेटा एंट्री सिस्टम डेटा को सरल और प्रभावी तरीके से संभालने की सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है द टैब इज रीयूजेबल, मतलब जो भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसको आप कुछ समय बाद रीयूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 का सही आंसर है सी। Question 4. The terminal device that functions such as cash register, computer terminal and OCR reader is the। यहाँ पे बात हो रही है टर्मिनल डिवाइस की, और यहाँ पे जो बात की गई है कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर। तो इसके इन तीनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। एक ऐसा टर्मिनल उपकरण जो कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर के रूप में कार्य करता है, उसे हम पोस टर्मिनल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, पोस टर्मिनल। मतलब टर्मिनल डिवाइस यहाँ पे पूछ रहा है कि उस टर्मिनल डिवाइस को क्या कहते हैं जो फंक्शन करता है कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर की तरह। अब कैश टर्मिनल क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सेल के रिकॉर्ड को तैयार करता है। आपके जो भी क्रेडिट या जो भी भुगतान किया गया है, जो भी आपने पेमेंट किया गया है, उन सभी चीज़ों को दर्ज करता है। कंप्यूटर टर्मिनल से यहाँ पे यह मतलब है, यह एक कंप्यूटर की तरह काम करता है जिसमें बिक्री डेटा मतलब सेल डेटा और प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। मतलब जो भी डेटा बिक्री से रिलेटेड है, चाहे वो सेल है या परचेज है, उसके डेटा को स्टोर किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिपोर्ट
जंक्शन जनरेशन जैसी गतिविधियों को संचालित करता है। तो ये कंप्यूटर टर्मिनल। एंड ओसीआर बेसिकली ओसीआर तकनीक का उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन और पहचानना होता है, जिससे बुक कीपिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट को आसान किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो यहाँ पे बोली गई हैं, चाहे वो बोला गया हो आपको कैश रजिस्टर, चाहे बोला गया हो कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर, तो इन तीनों को मिला के हम एक टर्मिनल डिवाइस नाम देते हैं, जिसको बोला जाता है पीओएस, पोस्ट टर्मिनल। Which of the following does not affect the resolution of video display image? वीडियो डिस्प्ले इमेज को में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस चीज़ पर नहीं पड़ता है? उसका सही आंसर है स्क्रीन साइज। तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इफेक्ट द रिसोल्यूशन ऑफ वीडियो, मतलब वीडियो के रिसोल्यूशन पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो है आपका स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज से वीडियो के रिसोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, while inserting a disk into disk drive of a PC, the disk label site should be, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जब भी आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ पर लेबल लगा होता है, लेबल मतलब जहाँ पे स्टिकर लगा होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, उसका फेस किस तरफ होना चाहिए? तो उसका फेस हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है अप। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाएं तो हार्ड डिस्क में जो स्टिकर साइज होती है उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखें। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर वॉज यूके प्रीमियर कंप्यूटर इवेंट कॉल्ड द विच कंप्यूटर स्टार्ट? तो इसका जो सही आंसर है 1980 में ये स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटेस्ट पीसी कीबोर्ड यूज अ सर्किट दैट sense the movement by the change in its capacitance। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लेटेस्ट कीबोर्ड की जो मूवमेंट को सेंस करता है, मतलब मूवमेंट को सेंस करता है, तो उस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है? तो उस कीबोर्ड को बोला जाता है कैपेसियंस कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, different component on the motherboard of a PC processor unit are linked together by a set of peripheral electronic conducting line. What are these line called? Basically कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट करने के लिए एक उपकरण लगाया जाता है, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है या एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है? तो आप जब भी किसी मदरबोर्ड को देखेंगे तो उसमें आप छोटे छोटे ना सिल्वर कलर की बसेस टाइप में देखेंगे। इन बसेस का काम होता है कनेक्टिविटी और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसका सही आंसर है आपका बी, बसेस। Which of the following magazines covers only the IBM PC and its compatible? तो इसका सही आंसर है पीसी मैगजीन।